जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल संयुक्त अकेडमी में। मैं विजय सर आप सभी लोगों को भारत रत्न का संपूर्ण मैटर देने वाला हूं। अभी सामने आर की परीक्षा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो मित्रों, हम लोग भारत रत्न को पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं, बिंदु टू बिंदु, और हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और दूसरी चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपको पहली चीज़ तो यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना होगा। मैं सारा का सारा मैटर आपको रटवा दूंगा, याद करा दूंगा। यहीं पर आपको क्लास खत्म होगी, फिर से आपको दोबारा कभी भी खोल के भारत रत्न नहीं पढ़ना होगा, सारा मैटर आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं भारत रत्न पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। भारत रत्न से पूरा सामरी के साथ पढ़ेंगे। भारत रत्न क्यों बनाया गया, अवार्ड किस लिए बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं आज भारत रत्न। तो सबसे पहली बात आती है, भारत रत्न की स्थापना या घोषणा कब हुआ। तो मित्रों, भारत रत्न की स्थापना 2 फरवरी 1954 को हुआ। जब अपना देश आज़ाद हो गया तो भारतवासियों को सम्मानित करने के लिए, उनको कार्यों के लिए भारत रत्न स्टार्ट किया गया, ताकि जो भी भारत का व्यक्तित्व है, हस्तियां हैं, वह सभी को उनके कामों के लिए गौरव फील कर सके, और जो आने वाले युवा हैं या पीढ़ी जो चल रही है, वह सभी लोग उत्कृष्ट कार्य करें, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, देश के विकास में बढ़ोतरी हो सके। तो मित्रों, भारत रत्न लोगों को सम्मानित करने के लिए स्टार्ट किया गया। 2 फरवरी 1954 को भारत रत्न की घोषणा किया गया कि भारत रत्न जो है कुछ क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा जो इसमें उत्कृष्ट कार्य करेंगे। तो मित्रों, भारत रत्न को 2 फरवरी 1954 को घोषणा किया गया। स्टार्टिंग में भारत रत्न को कुछ स्पेशल क्षेत्र में दिया जाता था, जैसे मित्रों विज्ञान हो गया, समाज सेवा, समाज लोक सेवा, साहित्य हो गया, खेल हो गया। इन क्षेत्रों में मित्रों जो उत्कृष्ट कार्य करता था उनको भारत रत्न दिया जाता था। लेकिन और इसमें शांति भी शामिल थी मित्रों, पीस। लेकिन 2011 में, ध्यान रखिएगा, 2011 में यह बोला गया कि वह इंसान जो मानवता के लिए कार्य करेगा, उत्कृष्ट कार्य, जिससे मानव जीवन और आसान हो सकेगा जीना, तो उसके लिए जो कार्य करेगा, कहने का मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो कार्य करेगा, उसको भारत रत्न दिया जाएगा। ये जो क्षेत्र का पैमाना था, ये क्षेत्र का पैमाना हटा दिया गया। तो मित्रों, 2011 में एक शब्द जोड़ा गया, मानवता, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए जो भी वर्क करेगा उसे भारत रत्न दिया जाएगा। यह प्रावधान 2011 में जोड़ा गया भारत रत्न के संबंध में। अब मित्रों, ये बात करेगा, स्टार्टिंग में भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देना स्टार्ट किया गया। वह लोग जिन्होंने अच्छा कार्य किया है इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन उनका डेथ हो गया है, तो उनको सम्मानित करने के लिए 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न स्टार्ट किया गया। और सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में मित्रों, 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, जो कि ताशकंद समझौते में उज्बेकिस्तान गए हुए थे। वहाँ से उनकी सीधे लाश आई थी। अभी तक ये नहीं पता चल सका उनका आकस्मिक मृत्यु हुई थी कि उनका मर्डर किया गया था। हम लोगों ने इस पर याचिका भी लगाया, 2 याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो फिर भी लेकिन हम लोगों को उचित जानकारी न मिल सकी। वहाँ पर रिट में ये बोला गया
कि अगर ये डाटा हम लोग देते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर विवाद बढ़ सकता है, इसलिए ये डाटा आपको नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये मर्डर था कि मृत्यु थी आकस्मिक, इसकी जानकारी नहीं हो पाई मित्रों। तो 1966 में सबसे पहले भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आपको इतनी बातें सब याद हो गई होंगी। जो स्पेशल क्षेत्र था उनमें दिया जाता था। 2 फरवरी 1954 को भारत रत्न की घोषणा किया गया मित्रों। और सबसे पहले भारत रत्न जो है 3 लोगों को दिया गया। वह 3 लोग ये थे मित्रों, पहले तो आपके थे राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इनको दिया गया। और सीवी रमन साहब को दिया गया विज्ञान के क्षेत्र में। सीवी रमन जी भारत रत्न प्राप्त करने से पहले 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबल पुरस्कार पा चुके थे। तो इनको सम्मानित करना अच्छी ही बात थी, क्योंकि इनके पास इतनी काबिलियत थी कि इनको भारत रत्न देना चाहिए था। तो 1954 में इनको श्री राधा कृष्णन के साथ में इनको दिया गया। और जो थे तीसरे नंबर पे अपने सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनको दिया गया मित्रों। सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया। इन्होंने बहुत वर्क किया था। सी राजगोपालाचारी आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। ये इसके पहले जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वह थे। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी अपने पहले आज़ाद भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान के बंटवारे के संबंध में सी राजगोपालाचारी फार्मूला दिया था इन्होंने। पाकिस्तान को जो क्षेत्र दिया गया जितने पर, इसका फार्मूला सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। उस पर महात्मा गांधी की मुहर लगी थी। आदेश कांग्रेस ने दिया था। पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जो एरिया डिसाइड करना था, वो फार्मूला जो है सी राजगोपालाचारी ने दिया था। तो इसलिए इनको भारत रत्न दिया गया, जो कि जरूरी था। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं हम। अपना अगला प्रश्न यह है पद्म पुरस्कार। मित्रों हम लोगों ने अभी देखा 1955 में मरणोपरांत हम लोग भारत रत्न स्टार्ट किए। 1966 में पहली बार दिया गया। तो 1955 में ही पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। उनकी लिस्ट थी पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 पद्म अवार्ड मित्रों स्टार्ट किया गया 1955 में, जब मरणोपरांत भारत रत्न की घोषणा किया गया। तो यहाँ पर मित्रों अपना सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के संबंध में भारत रत्न है। और भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो नागरिकों को दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, क्रम ध्यान रखना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सबसे बड़ा है आपका भारत रत्न। तो मित्रों पद्म पुरस्कारों की स्टार्टिंग 1955 से किया गया। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये भारत के पुरस्कारों के संबंध में ये 4 ही पुरस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये गौरव के लिए दिया जाता है। चलिए अब ये बात कर रहा है कि ये जो भारत रत्न है अधिकतम कितने लोगों को एक साथ में दिया जा सकता है। तो मित्रों भारत रत्न अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। भारत रत्न एक साथ में 3 लोगों को दिया जा सकता है। देखिए 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो शुरुआत में 3 लोगों को दिया गया था। सीवी रमन जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को। और 2019 में जो अंतिम भारत रत्न बटा है उसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप, 3 लोगों को 2019 में दिया गया है। प्रणब मुखर्जी अपने थे, प्रणब मुखर्जी साहब, भूपेन हजारिका,
नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। ये 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न दिया गया, जो कि अंतिम बार यही दिया गया है। अभी तक 20 में, 21 में, 22 में, 23 में किसी को नहीं दिया गया है। तो मित्रों, इन 3 लोगों को 2019 में दिया गया। अब बात कर रहा अधिकतम कितने लोगों को दे सकते हैं। अधिकतम 3 लोगों को दे सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनी है जब मित्रों 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 1999 की ये बात है जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 1998 में मित्रों अमर्त्य सेन जी को कल्याणकारी राज के लिए गरीबों का जो गरीबी मापने का पैमाना दिया था अमर्त्य सेन जी ने, उसके लिए उनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर विदेशियों ने हमारी शख्सियत को पहचाना 1998 में, इसके पहले, और हम लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया था, इसके लिए 1999 में 3 लोगों का नाम पहले सेलेक्ट कर लिया गया था, फिर चौथा नाम अमर्त्य सेन जी का सेलेक्ट किया गया। इसलिए 1999 में 4 लोगों को दिया गया। उसमें थे सबसे पहले जो डिसाइड कर लिया गया था नाम, आपके थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई, और आपके रविशंकर, जो सितार वादक रविशंकर जी हैं, उनका, इन 3 लोगों का नाम सेलेक्ट कर लिया गया था। फिर चौथा नाम जो है आपका अमर्त्य सेन जी का ऐड किया गया। आप ध्यान रखिएगा, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन जी की पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा। होम इन द वर्ल्ड काफ़ी पूछता है, बहुत फेमस पुस्तक है अमर्त्य सेन जी का, तो आप ध्यान रखिएगा। इन 4 लोगों को 1999 में एक बार नवाजा गया है। तो ये इसका अपवाद है मित्रों, ध्यान रखिएगा। लेकिन अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। एक बार में सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को, सिर्फ 3 लोगों को दिया जाएगा। चलिए, कौन पाएगा भारत रत्न, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। भारत रत्न कौन पाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा। तो मित्रों, भारत रत्न किसको दिया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी का मुखिया जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जिसका नाम सेलेक्ट करके राष्ट्रपति को भेज देता है। राष्ट्रपति जो है उसके नाम की घोषणा कर देता है कि इनको जो है भारत रत्न दिया जाएगा। तो मित्रों, प्रधानमंत्री उस कमेटी का मुखिया होता है जो यह निर्धारित करती है कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा। तो मित्रों, इसमें ये पॉइंट ये है, अगर प्रधानमंत्री मुखिया है तो ये अपना नाम पहले भेजेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो मित्रों, 1955 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिल गया। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1971 में इंदिरा जी को भारत रत्न मिल गया। उस वक्त यही प्रधानमंत्री थी। तो मित्रों, ये चीज़ कभी कभी आलोचना का विषय बना हुआ है। जब प्रधानमंत्री कमेटी का मुखिया होता है वह अपना नाम दे देता है, तो इसमें जो है पर्सनल बात आ जाती है। ये इसलिए थोड़ा से आलोचना का विषय बना रहता है मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जब तक कांग्रेस की सरकार थी 1977 तक, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी, जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। तो वहाँ पर मित्रों इस बात की काफ़ी आलोचना की गई 1977 में कि पहली बात तो अब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में उन्हीं लोगों को अधिक से अधिक भारत रत्न दिया गया जो कांग्रेस के सपोर्टर थे, कांग्रेस के पक्ष में थे। तो 1977 में जनता पार्टी आई, जब गैर कांग्रेसी सरकार, उसने भारत रत्न देना बंद ही कर दिया। 1977 से 1980 तक बंद रहा। फिर से कांग्रेस की सरकार बनी
इंदिरा गांधी जी फिर से आती हैं, 1980 से 84 तक रहती हैं, फिर 84 से आपके 89 तक राजीव गांधी जी रहते हैं। तो वहाँ पर मित्रों ये बंद रहा, आप ध्यान रखिएगा, ये आलोचना का विषय बना रहता है। तो प्रधानमंत्री उस टीम का मुखिया होता है जो यह तय करके बताता है कि किसे दिया जाएगा भारत रत्न। तो मित्रों ये आलोचना का विषय बना रहता है। अब आगे ये पॉइंट है, क्या क्या मिलता है भारत रत्न को, जिसको दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें दिया जाता है, हम इसकी बात करेंगे। मित्रों पहली बात तो कोई धन नहीं मिलता है, इसमें कोई भी धन नहीं मिलता है, पैसा या मनी कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर मित्रों सिर्फ और सिर्फ सम्मान दिया जाता है, सम्मान की बात की जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है क्या क्या मिलता है। देखो मित्रों, पहली चीज़ तो एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है जिस पर आपका डाटा लिखा रहता है और आपके गुणों के बारे में लिखा रहता है, और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। नीचे ध्यान रखिएगा, जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है उस पर राष्ट्रपति के नीचे हस्ताक्षर होते हैं, और एक तमगा दिया जाता है। मित्रों यह तमगा ये है, आप उस तमगे का चिन्ह देख लीजिए और फिर मैं बताने वाला हूँ तमगा किस चीज़ का बना होता है, क्या क्या होता है। देखिए मित्रों, यह एक तमगा दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का एक तमगा बना होता है मित्रों, जिस पर प्लैटिनम धातु की सूर्य का चित्र अंकित होता है। एक तमगा होता है पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का एक तमगा होता है जिस पर प्लैटिनम धातु की सूर्य का चित्र बना होता है, और नीचे देवनागरी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। और इस तमगे के पीछे वाले हिस्से पर अशोक स्तंभ, ये जो शेर हैं 4 रहते हैं, एक पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ पीछे दिखाया गया है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा गया है जो कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और मित्रों कभी कभी ये पूछता है कि ये जो भारत रत्न है किस धातु का बना है। तो मित्रों ये भारत रत्न जो है ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, एक मिश्र धातु होती है ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इतनी बात ध्यान रखिएगा भारत रत्न के संबंध में। पीपल के पत्ते के आकार का एक तमगा होता है जिस पर प्लेटिनम की धातु का सूर्य का चित्र अंकित होता है। नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। पीछे अशोक का सारनाथ स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जो कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों। हाँ, पीपल का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा। चलिए आगे ये बात कर रहा है भारत रत्न क्या है, इसका स्थान क्या है। तो मित्रों भारत रत्न क्या है और इसका क्या स्थान है। भारत रत्न एक सम्मान देता है, और भारत रत्न का स्थान क्या है, इसका स्थान जान लेने से आपको पता लग जाएगा भारत रत्न क्या है, क्या सम्मान देगा और क्या स्थान देगा भारत में। तो मित्रों चलिए हम लोग देखते हैं इस बात को। तो देखिए सबसे पहला बात ये कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है जिसके पास सबसे अधिक पावर है, या प्राथमिक व्यक्ति कौन कहलाता है। तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति पहला व्यक्तित्व है। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति आपका तीसरा है प्रधानमंत्री, और चौथे स्थान पर है आपका गवर्नर, जो राज्यों के गवर्नर हैं। चौथे स्थान पर भारत में, पूरे भारत भर में चौथे स्थान पर इनका व्यक्तित्व है गवर्नर का। हम बात करेंगे पांचवे की। तो मित्रों पांचवे पर है पूर्व राष्ट्रपति,
जो राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो गए हैं, पांचवें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति को स्थान दिया जाता है मित्रों भारत में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। छठे की बात करेंगे तो आपके छठे पर है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि इनमें यहाँ पर और भी लोगों को जोड़ा जाता है, बट हमारा मुद्दा यहाँ पर भारत रत्न है, ये नहीं। ये मैं किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। चल अगला दूसरा बात करता है, स्पीकर को भी हम इसी में रख सकते हैं, जो कि मित्रों 7वां नंबर पर आता है। 7वां नंबर की पोजीशन है भारत रत्न की। जो व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करेगा उसका भारत में स्थान 7वां गिना जाएगा। ध्यान रखिए मित्रों, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति इतना धनवान हो जाएगा कि उसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर किया जाएगा मित्रों पूरे भारत भर में। तो भारत रत्न बहुत ही सम्मान की बात है। तो मित्रों जो बहुत अच्छा और उत्कृष्ट कार्य करेगा उसी को भारत रत्न मिल सकेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। चलिए आगे बात करते हैं। 2 बार भारत रत्न बंद रहा, 2 बार भारत रत्न बंद रहा, और वो क्यों बंद रहा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो मित्रों 1977 से 1980 तक भारत रत्न बंद रहा। क्यों बंद रहा? वो इसलिए बंद रहा कि यहाँ पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी की। तो वहाँ पर मैंने बताया इसकी आलोचना हो रही थी कि अब तक लगभग पुरस्कार जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनको दिया गया है, या प्रधानमंत्री जो मुखिया होता है वो अपना ही नाम आगे बढ़ाकर भारत रत्न प्राप्त कर लेता है। इसके आलोचना की वजह से यहाँ पर भारत रत्न को बंद कर दिया गया। हालांकि 1980 में ही फिर से कांग्रेस की सरकार बनी इंदिरा गांधी जी की, भारत रत्न को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। और जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ 1980 में सबसे पहले मदर टेरेसा जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1980 में सबसे पहले दूसरी बार भारत रत्न स्टार्ट होने पर इनको दिया गया। ये मित्रों स्कोप्जे मेसोडोनिया की रहने वाली थी, और आपके 1983 में विनोबा भावे जी को मिला मरणोपरांत। और भारत रत्न दोबारा स्टार्ट होने पर मरणोपरांत सबसे पहली बार 1983 में विनोबा भावे जी को दिया गया, और दूसरी बार स्टार्ट होने पर पहला भारत रत्न मदर टेरेसा जी को दिया गया। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे 1992 से 95 तक भारत रत्न क्यों बंद रहा। इसलिए बंद रहा मित्रों, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम की घोषणा हुई कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। तो मित्रों उनके जो फैमिली वाले थे या उनको जो बताने वाले थे उन लोगों ने कहा कि भारत रत्न इनको दिया जाएगा, मरणोपरांत दिया जाएगा कि जीवित रूप में दिया जाएगा। तो सरकार ने अपनी बोला कि इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। तब मित्रों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और किसी एक केरल हाई कोर्ट में इन दो हाई कोर्ट में मित्रों पिल लगा दिया गया, जनहित याचिका दायर किया गया, और ये बोला गया कि बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ हो गया है तो उसके क्या डाटा है, हमको उसका साक्ष्य दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आप ये मरणोपरांत क्यों दे रहे हैं, हम लोग पुरस्कार नहीं लेंगे। इनके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग पुरस्कार नहीं लेंगे। तो मित्रों 1992 से 95 तक यही मैटर सुभाष चंद्र बोस के डेथ का चलता रहा। तो इसके वजह से इन 3 वर्षों में आपका भारत रत्न जो है बंद रहा मित्रों। फिर उसके बाद से भारत रत्न जो है 1996 से फिर से स्टार्ट हुआ। तो मित्रों अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह के पीछा छुड़ा लिया कि कोई डेथ हो गया है किसी का कि नहीं डेथ हुआ है, हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो मित्रों ये भारत रत्न उनको नहीं दिया गया, और इन बीच में दोबारा, पहली बार तो यहाँ पर, दोबारा इनके बीच में भारत रत्न फिर से बंद रहा मित्रों, ध्यान रखिएगा। पिल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए
आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है किसी को नहीं दिया गया। कब कब ऐसी स्थिति आई कि कोई नाम ही नहीं मिला हम लोगों को कि भारत रत्न दिया जाए। तो मित्रों वह स्थिति थी 1956 में किसी को नहीं दिया गया, 1959 में नहीं दिया गया, 1959 में, 1960 में, 1964 में, 1965 में और 1967 से 70 तक बंद रहा मित्रों। और 1972 से 1974 तक बंद रहा। फिर इधर 1977 से 1979 तक किसी को नहीं दिया गया। फिर मित्रों 1981, 1982 में किसी को नहीं दिया गया। 83 में तो अभी मैंने बताया था विनोबा भावे जी को दिया गया था और 80 में मदर टेरेसा जी को दिया था। अब 1984 से 1986 तक किसी को नहीं दिया गया। 1987 में मित्रों खान अब्दुल गफ्फार खां साहब को दिया गया। फिर 1989 में किसी को नहीं दिया गया मित्रों, इतनी बात ध्यान रखिएगा। फिर 1992 से 1996 तक किसी को नहीं दिया गया। फिर सन 2000 में किसी को नहीं दिया गया। 2002 से 2008 तक किसी को नहीं दिया गया। 2010 से 2013 तक किसी को नहीं दिया गया। 14 में सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था। फिर मित्रों 2017 से 2018 तक नहीं दिया गया। फिर 2020 से 2023 तक नहीं दिया गया। मित्रों इन डेट में कोई नाम ही नहीं मिला कि हम लोग जो है भारत रत्न दे मित्रों। तो ये डेट जो है, ये ईयर खाली गए हैं जिनमें कोई भारत रत्न पुरस्कार नहीं बांटा गया। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये बात करेगा अब तक टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है मित्रों। अब तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 1954 से लेकर 2023 तक अब तक मित्रों 48 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपकी 5 महिलाएं हैं, 16 मरणोपरांत दिया गया है। 2+1 मतलब मित्रों 3 लोग, अभी इसका मैटर बताता हूँ, 3 विदेशियों को और 6 राष्ट्रपति हैं, इन लोगों को दिया गया है। सबसे पहली बार किन लोगों को दिया गया था 1954 में, मैंने अभी बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। सीवी रमन जी को दिया गया था। रमन प्रभाव का खोज किया था उन्होंने भूमध्य सागर में, जब वो एंट्री किए थे तब उनको दिया गया था। और मित्रों लास्ट टाइम 2019 में 3 लोगों को दिया गया, भूपेन हजारिका साहब को और आपके प्रणब मुखर्जी साहब थे और नानाजी देशमुख को। 5 महिलाओं को अब तक दिया गया है, जिनमें मित्रों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो कि थी, इंदिरा गांधी जी थी, जो कि प्रथम महिला है भारत रत्न प्राप्त करता 1971 में। अरुणा आसफ अली मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था मुंबई से, तो वहाँ पर जो झंडा लेकर खड़ी थी वह अरुणा आसफ अली जी थी। और ये अरुणा आसफ अली जी महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में भी शामिल थी। इनको मित्रों 1997 में भारत रत्न दिया गया। 1992 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। 1998 में इनके नाम के डाक टिकट जारी किया गया। तो ये बहुत अच्छी स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत काम किया। तो इनके सम्मान में 1997 को हम लोगों ने भारत रत्न पुरस्कार दिया और 1998 में इनके सम्मान में हम लोगों ने डाक टिकट जारी किया। अब मित्रों तीसरी महिला है आपकी सुब्बुलक्ष्मी।
सुब्बुलक्ष्मी 1999 में मित्रों इनको भारत रत्न दिया गया। यह मदुरै कर्नाटक की रहने वाली थी। कर्नाटक संगीत में ये स्थानीय भाषा में कर्नाटक संगीत को उन्होंने गांव से शहर तक, देश तक, विदेश तक पहुंचाया। इनके सम्मान में इनको पहली संगीत के क्षेत्र में पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, इन्हें लता जी से पहले दिया गया भारत रत्न। लता जी को 2001 में भारत रत्न दिया गया मित्रों। लता जी को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपकी पांचवी महिला है मदर टेरेसा, जिनको 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया मित्रों। 16 लोग अब तक हैं मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले, जिनमें से हम बात कर रहे हैं दो प्लस एक विदेशी। तो मित्रों मदर टेरेसा को मैं विदेशी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनके पास नागरिकता थी भारत की। मित्रों खान अब्दुल गफ्फार खान ये बहुत ही फेमस नाम है। इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि पाकिस्तान बने। ये पाकिस्तान का हमेशा विरोध किए और इन्होंने ही कहा था कि इंडिया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। पाकिस्तान के बंटवारा करके ये हिस्सा पाकिस्तान के देकर हमें भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो इनका घर जो है वह पाकिस्तान में पड़ा। मित्रों इनके पास नागरिकता पाकिस्तान की थी, इनकी कब्र अफगानिस्तान में है। तो गजब, बहुत अच्छे इंसान थे ये, भारत के लिए जिए। इनका घर था पाकिस्तान में और इनकी कब्र जो है अफगानिस्तान में। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये लाल कुर्ती दल के नेता थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, क्योंकि ये गांधी विचारधारा के थे। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, इन्हें सरहदी गांधी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। और आपके दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला साहब। नेल्सन मंडेला बहुत ही अच्छे इंसान थे। इन्होंने 26 वर्ष जेल में काट दिया। ये गोरे और काले की लड़ाई लड़ते रहे। अश्वेत लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया और पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला साहब अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। 26 वर्ष तक जेल में रहे। इनके सम्मान में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके पुस्तक का नाम है मित्रों, ध्यान रखिएगा। ये दो विदेशी थे। एक तीसरी आपकी मदर टेरेसा जी थी। आप जिस प्रकार से प्रश्न करें उस प्रकार से उत्तर करिएगा। मैंने आपको सारी बात बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा पहली सिंगर, तो मैंने अभी बताया आपको, पहली सिंगर सुब्बुलक्ष्मी जी थी, जिन्हें 1999 में मिल गया था लता मंगेशकर जी से पहले। सबसे युवा आपके सचिन तेंदुलकर साहब थे, 40 वर्ष के, जिनको 2014 में भारत रत्न दिया गया। 2013 में घोषणा दिया गया 2014 में। इनको भारत रत्न देने के संबंध में काफ़ी आलोचना हुआ। कहा कि एक खेल स्पेशल से, क्रिकेट खेलने से आप भारत रत्न दे रहे हैं, ये उचित चीज़ नहीं है। बकिया ये उस वक्त राज्यसभा से कांग्रेस से सांसद थे। तो मित्रों उस वक्त चुनाव का माहौल था। अगर भारत रत्न इनको इसके एवज से दिया जाता कि ये राज्यसभा से सांसद हैं समाज लोक सेवा के लिए, तो लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा होता। तो इसलिए इनके नाम की काफ़ी आलोचना हो रही थी।
तो मित्रों इनका 2014 में फिर भी भारत रत्न दिया गया। 40 वर्ष इनकी उम्र थी, जो कि सबसे युवा थे। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न किसे मिला मित्रों? सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न जो है धोंडो केशव कर्वे को दिया गया। यह एक ऐसा नाम है मित्रों जो कि भारत में कभी कभी देखने को मिलेगा। ऐसा नाम, ये भारत की बहुत बड़ी शख्सियत थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत काम किया इन्होंने। मित्रों 100वां जन्मदिन इनका था। 100वें जन्मदिन पर इनको भारत रत्न दिया गया, वो भी जीवित थे। इनके 100वें जन्मदिन पर जीवित व्यक्ति थे, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जिंदा रहते हुए मित्रों इनका फोटो डाक टिकट पर छपा। तो धोंडो केशव कर्वे एक ऐसे इंसान थे, इनका चित्र पोस्टल स्टाम्प पर आया जिंदा रहते हुए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, किसी का जिंदा रहते हुए पोस्टल स्टाम्प पर चित्र छपना। तो मित्रों धोंडो केशव कर्वे का चित्र जो है छपा पोस्टल स्टाम्प पर, और इनके 100वें जन्मदिन पर इन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न से। तो मित्रों सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार धोंडो केशव कर्वे जी को दिया गया। और मित्रों अभी तक 5 लोग हैं, अभी तक 5 लोग 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। आपके स्टार्टिंग के जो 4 हैं उनको, उन सभी चारों लोगों को दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया है। इनका उपनाम अजातशत्रु है, ये बिहार के रहने वाले थे। 1962 में इनको दिया गया। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें सबसे पहले 1954 में दिया गया। और आपके तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें दिया गया मित्रों 1963 में। इन्हें दिया गया 1963 में। आपके चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिर, ब्राह्ममिहिर वेंकट गिर, इनका पूरा नाम है ब्राह्ममिहिर वेंकट गिर। इन्हें दिया गया मित्रों 1975 में। आपका छठा नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को दिया गया। और आपका 7वां नाम है प्रणब मुखर्जी साहब को दिया गया 2019 में। तो मित्रों भारत रत्न के संबंध में जितनी बातें बन सकती थी मैंने बताया आपको सरल से सरल भाषा में। आप सभी लोग 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, जो बातें नोट करनी है नोट कर लेंगे, कुछ भी नहीं भूलेगा, ना तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पूरी बातें एकदम पुख्ता उनसे जोड़ने के लिए कुछ न कुछ बात आपको बताई गई है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और इसका PDF पूरा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो आप सभी लोग बने रहिए, हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।